मैं ये बात कह रहा हूं, मैं चाहकर भी इस समय कांग्रेस के अलावा किसी और से क्या सवाल पूछूं। एस जयशंकर साहब ने ये कहा कि हमने पूर्व में सूचना दे दी थी। डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों आए सीज फायर? जब पूरा देश आपके साथ में खड़ा था तो सीज फायर करने की क्या ज़रूरत थी? हम तो चाहते थे युद्ध हो जाए, पाकिस्तान के सेना और आतंकियों को आप अलग क्यों समझते हो, सबको एक करके। और ये अब यात्राएं जो निकाल रहे हैं इसमें ये चुनावी लाभ और अपना राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं ऑपरेशन से, ये 4-5 बातें होगी। इधर से ही आ रहा है, आप पाकिस्तान का मीडिया बने हुए, आप पाकिस्तान की टोली बने हुए, आप वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं। सारे सवालों के जवाब आपको पहले दे दिए गए, तोड़ मरोड़ कर आप कर रहे हैं। आपका पुराना इतिहास ये है, 71 में ये हुआ था और ये हुआ था, नेहरू जी के समय ये हुआ था, वो इस पर आ जाएंगे। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बीते दिनों राहुल गांधी ने दिल्ली में कांग्रेस के प्रवक्ताओं की एक मीटिंग ली और उस मीटिंग में राहुल गांधी ने प्रवक्ताओं को बताया कि मीडिया को फेस कैसे करना है। बीते दिनों आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी मीडिया को एंटरटेन नहीं करते हैं, उनके किसी सवालों का जवाब नहीं देते हैं। और अभी हाल ही में राहुल गांधी जब पुंछ के दौरे पर थे तो एक मीडिया चैनल ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने ये बोलते हुए मना कर दिया कि डोंट वेस्ट माई टाइम। अब राहुल गांधी ने अपने प्रवक्ताओं को क्या कुछ समझाया, मीडिया को फेस करना कैसे बताया, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक डॉक्टर प्रवीण तिवारी जी होंगे। तो राहुल गांधी की जो पिछले दिनों की पॉलिटिक्स है और मीडिया में जिस तरीके से उनके प्रवक्ता डिबेट में बैठते हैं, सर आप भी कई प्रवक्ताओं से रूबरू होते हैं, डेली डिबेट करते ही हैं, क्या लग रहा है आपको, क्या समझाया होगा और क्या कुछ वो अंदर की बात थी? मैं तो ये विटनेस भी कर रहा हूँ और मैंने बोला भी उनको कि 2-3 चीज़ें। पहले तो जो राहुल गांधी की ट्रेनिंग है वो मैं आपको बता दूं। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्रेन किया। अब इसको थोड़ा एक एक अलग अलग स्तर पर समझते हैं। पहली चीज़, कांग्रेस प्रवक्ताओं के आपने एक तौर तरीका देखा होगा। किसी भी जगह बैठे हों, थोड़ी देर सुनते हैं, बोलते हैं, फिर कटाक्ष में सबसे पहले मीडिया पर, चैनल पर वो जो है टिप्पणी करते हैं, हर चैनल पर टिप्पणी करते हैं। सबको गोदी मीडिया को, मतलब वो ये शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि उनको आमंत्रित किया गया है वहाँ पर, लेकिन वो भाव यही रखते हैं कि अरे आप ही क्यों कर रहे हैं, आप ही क्यों पूछ रहे हैं इस वक्त। हाँ, पहली चीज़ ये कि एंकर के ऊपर आप अटैकिंग हो जाओ चैनल पर, तो बेचारा कोई मतलब नया हो, कई नए बच्चे भी करते हैं तो वो वैसे ही कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, जल्दी घबरा जाते हैं। या हमारे जैसे थोड़े जिनके झेलते झेलते बहुत सख्त हो गए हों, उनके लिए थोड़ा सा ये बहुत सामान्य होता है। हम थोड़ा देर सुनते हैं फिर कहते हैं कि हाँ अब ठीक, अब काम की बात करो। मैं हमेशा हर डिबेट के पहले ये कहता भी हूँ कि मैं ये बता सकता हूँ आपको कि कांग्रेस ये 4 बातें बोलने वाली है, बीजेपी ये 4 बातें बोलने वाली है। इसके बावजूद हर दिन वो डिबेट इंटरेस्टिंग होती है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें कुछ निजी इनपुट भी आते हैं, कुछ अनुभव भी आते हैं, कुछ अपनी बात भी। दूसरा, आप उसको कैसे दिशा देते हैं उस पर भी निर्भर करता है कि आप निकलवाना क्या चाह रहे हैं। बेशक वो 4 अपने एजेंडे की बात बोलें, लेकिन इसके बावजूद अगर आप अपनी एक बात निकलवा पाते हैं, अपने एक सवाल का जवाब निकलवा पाते हैं, तो बड़ी महत्व की बात होती है। आज का दौर ये है कि सारे के सारे सवाल किससे हैं। अगर आज कोई भी ये सोचो, कोई भी सामान्य, मैं नहीं कहता, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, डिजिटल पर कई लोग हैं जो पूरी तरह से समर्पित हो गए, या तो इस तरफ समर्पित हो गए या उस तरफ समर्पित हो गए। इस तरफ के फॉलोअर ने इनको लेके उड़ चले, इस तरफ के फॉलोअर इनको लेकर उड़ चले, दोनों ही, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कह ले सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों ही। मेरा ऐसा मानना है, जो मैंने सीखी पत्रकारिता, मैं ये मानता हूँ कि मीडिया जो होता है ना, वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछता है। पहली चीज़, जैसे मैं आर.के. लक्ष्मण साहब का स्टूडेंट रहा हूँ, कार्टूनिंग को सीखने का उनसे सौभाग्य मिला, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला, तो मेरे मन में एक सवाल आता था। मैंने सुधीर तेलंग जी से और सबसे ये सवाल पूछा, क्योंकि मैं कार्टूनिस्टों को बहुत अच्छा जर्नलिस्ट मानता हूँ। बहुत कम लाइनों में वो कह जाते हैं जो कई संपादकीय नहीं कह पाते हैं, कई एडिटोरियल्स नहीं कह पाते हैं। तो मैंने ये अनुभव किया कि हर कार्टून जो होता था वो सत्ता के खिलाफ होता था हमेशा, तो सत्ता से पूछा जाता था सवाल। ये मीडिया का कार्य है, तो इस बात को मैं मानता हूँ कि सवाल इधर से भी होना। लेकिन आज सवाल किससे हैं? मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं चाहकर भी इस समय कांग्रेस के अलावा किसी और से क्या सवाल पूछूं। कांग्रेस प्रवक्ता जब मेरे साथ में बैठे हैं तो मैं शुरुआत में कहता हूँ, मैं बीजेपी से 1-2 सवाल पूछ लेता हूँ, वो जो कि कांग्रेस ने उठाए कि कांग्रेस के ये आरोप आएंगे, समय बचाने के लिए मैं पहले ही ये पूछ लेता हूँ। उस पर मुझे पता है कि बीजेपी जो है वो कुछ छान के किसी पर बोलेगी, किसी पर नहीं बोलेगी। वो बाद में चर्चा में मैं आपको सवाल और जवाब भी बता दूंगा। और मैं दावा करता हूं कि कोई सी भी चर्चा सुन ले, किसी चैनल पर सुन ले, वो इन्हीं 4-5 बातों को सुनते हुए पाएंगे। लेकिन अब इसके बाद में कांग्रेस से सवाल, तो कांग्रेस से सवाल 1-2 बड़े मुद्दों पर उठ रहे हैं
कि एक तो पाकिस्तानी मीडिया आपकी बात को रख रहा है, आप पाकिस्तानी मीडिया की बोली बोल रहे हैं, आप पाकिस्तान के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जब भारत पाकिस्तान को बेनकाब करने के प्रयास कर रहा है, ऐसे दौर में आप पाकिस्तान को वो मटीरियल दे रहे हैं जो उसके लिए बड़े काम का है। कि आपका नेता विपक्षी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए क्या बोल रहा है कि जो कुछ हुआ वो उसकी जानकारी पहले से थी, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसकी जानकारी से इनपुट मिल गए थे और इन्होंने दौरा रद्द कर दिया। ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कह रहे हैं हमारे कितने रफेल मार गिराए गए हैं वो हमको बताओ। जो विदेश मंत्री खुद मीडिया में मैं वो कह ही नहीं रहा हूँ, उस सब पे मत जाइए, इसकी हकीकत पे मैं कह रहा हूँ। इन बातों के बाद में सवाल किस पर उठेंगे? कांग्रेस पर उठेंगे। जो बात आप कह रहे हैं आपके मन में तुरंत आया, आपने लेकिन जवाब दिया, आप जवाब दे रहे हैं अपने। मैं कह रहा हूं इस मुद्दे पर सवाल किस पर उठेंगे? कांग्रेस पर उठेंगे। अब कांग्रेस पर जब निश्चित तौर पर सवाल उठना है तो अब सवाल ये उठना चाहिए कि कोई इतने बेवकूफ़ तो है नहीं कि जब पता है कि आग में हाथ डाल रहे हो तो हाथ जल ही जाएगा, इस मुद्दे को उठाना क्यों? मजबूरी ऐसी क्या आ गई कि कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है? ये समझने वाली बात है। ये दबाव है, मजबूरी है। ये है बिहार चुनाव की मजबूरी, ये है पूरी पार्टी की इमेज की। ये सिर्फ बिहार तक लोग इसको सीमित कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ऐसी चीज़ नहीं है कि बिहार तक काम आएगा, ये अभी पूरे टेन्योर काम आएगा, ये पश्चिम बंगाल के चुनाव में काम आएगा, ये हर जगह काम आएगा। और कल मेरे साथ मेजर जनरल राजन कोचर थे और मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वरिष्ठ प्रवक्ता थे, बड़ा अच्छा बोलने वाले हैं, लेकिन झाएँ हो रही थी वहाँ पे। अब मैं सोचूं जनरल कोचर जो हैं वो बड़े ज़हीन इंसान हैं, मुझसे पहले मेरे साथ कई बार बैठ चुके हैं और इतने सीनियर आर्मी पर्सन रहे हैं। वो पहले भी कह चुके हैं कि हमको राजनेताओं के बीच में मत फंसाया करो। लेकिन मैंने जब चर्चा की तो मैंने कोशिश किया साधा, उन्होंने बाद में साधुवाद करते हुए बाकायदा उसको एक्नॉलेज किया कि नहीं ये चर्चा बिल्कुल बैलेंस थी, ठीक थी, जबकि वो हुआ झंझट। लेकिन उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने ये बात रखी कि राजनीति में इन चीज़ों को घसीटना ये अपने आप में सवाल खड़े करता है दोनों तरफ से। लेकिन इस वक्त मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ, सत्ता पक्ष से सवाल पूछना मीडिया का भी काम है, विपक्ष का भी काम है, पूरा अधिकार है, पूछना चाहिए। इस समय कांग्रेस ने जो सवाल खड़े किए हैं, और वो चाहे चुनाव की मजबूरी हो, अपने आप को खड़ा करने की मजबूरी हो, चाहे वो ये हो कि अभी तो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता रॉकेट की तरह बढ़ रही है, राफेल की तरह उड़ान भर रही है, तो परेशान हो रहे, तो राफेल गिर गया की ही बात उठा रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री मोदी भी जोश में है, रगों में सिंदूर दौड़ रहा है, और सिंदूर जब बारूद बनता है तो क्या होता है, बातें बोल रहे हैं, हेडलाइंस बन रही है। ये कांग्रेस को और परेशान कर रहा है। कांग्रेस और फिर परेशान होकर ऑपरेशन सिंदूर पर ही सवाल खड़े, कह रहे नहीं हम सेना के शौर्य का सम्मान करते हैं। मैंने हर एक से पूछा, सबका जवाब है नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो कामयाब है, सेना के शौर्य। अरे मैंने कहा ऑपरेशन सिंदूर कामयाब है तो परेशान क्यों हो रहे हो, फिर क्या सवाल पूछ रहे? फिर उनका वो दिल की बात बता देते हैं। दिल की बात ये है साहब कि ये अपनी जो यात्राएं निकाल रहे हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर लगा रहे हैं, सेना के प्रमुखों का पोस्टर क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये बीजेपी की यात्राएं ज़्यादा हो गई हैं, कोई देश की यात्राएं थोड़ी, हम भी जय हिंद यात्रा निकालेंगे, हम सेना को सैल्यूट निकाली है हमने भी, जय हम भी सेना को का सम्मान करते हैं, ये करते हैं। अब कितनी कन्फ्यूजन की स्थिति है। आपने एक मुद्दा उठा दिया, उसमें 4 ऐसी बातें हैं, वो प्रवक्ता खुद उलझे रहते हैं कि अब इस पर क्या बोलें। तो उनको अब ट्रेनिंग वाली बात जो आपने शुरुआत करी थी कि क्या ट्रेनिंग दी गई, तो पहले ये बोला गया कि अपनी बात को जम कर रखिए और कोई बोलने ना दे तो उठकर चले जाइए। 2 बातें, ठीक है ट्रेनिंग का। लेकिन असली ट्रेनिंग क्या है, जो मैं उनको सुन के पता कर रहा हूँ, असली ट्रेनिंग ये है कि आप बोलते रहिए। पहली चीज़, आप कुछ नहीं, आपके 4 पॉइंट है, क्यों नहीं बताते हैं आप, क्यों नहीं, हम आपसे सवाल पूछते हैं ये। अरे मैं कह रहा हूँ शांत हो जाओ भाई, सुन तो लो, कोई नहीं। फिर इधर से बीजेपी वाले शुरू हो जाते हैं, अब ऑडियो डाउन करो, ये अप करो, एक का अप एक का डाउन। अरे भाई ये बात हो चुकी है, दड़ 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 बोले जा रहे हैं। फिर उसके बीच में लोगों को भी मज़ा आता है, अरे देखो झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, लेकिन उनमें समझ में किसी को नहीं आ रहा है। समझ में 4 बातें आती जो मैंने आपको कहा कि पहले क्या थी। 2-3 सवाल इधर कांग्रेस की तरफ से। एस जयशंकर साहब ने ये कहा कि हमने पूर्व में सूचना दे दी थी, डोनाल्ड ट्रंप बीच में क्यों आए सीज़ फायर, जब पूरा देश आपके साथ में खड़ा था तो सीज़ फायर करने की क्या ज़रूरत थी, हम तो चाहते थे युद्ध हो जाए, पाकिस्तान के सेना और आतंकियों को आप अलग क्यों समझते हो, सबको एक करके। और ये अब यात्राएं जो निकाल रहे हैं इसमें ये चुनावी लाभ और अपना राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं ऑपरेशन से। ये 4-5 बातें हो गई। इधर से ये आ रहा है, आप पाकिस्तान का मीडिया बने हुए हैं, आप पाकिस्तान की टोली बने हो, आप वो भाषा बोल रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, सेना का अपमान कर रहे हैं, सेना के शौर्य का अपमान कर रहे हैं, सारे सवालों के जवाब आपको पहले दे दिए गए, तोड़ मरोड़ कर आप कर रहे हैं। आपका पुराना इतिहास ये है, 71 में ये हुआ था और ये हुआ था और नेहरू जी के समय ये हुआ था, वो इस पर आ जाएंगे।
आप सुन लीजिए कोई भी डिबेट उठाकर। ये जितनी ये मैंने फटाफट अभी 1-1.5 मिनट में बात बोली, इसके इतर कुछ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन लोग बड़े चाव से सुनते हैं कि साहब हाँ अब बीजेपी बोलेगी, अब कांग्रेस, और बाकी काम करते हैं कार्यकर्ता। दरअसल आईटी सेल एक्टिव रहता है ऐसे समय पर, जो बड़े उत्साहित रहते हैं ना, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, हाँ देखो हमारा तो वो क्या होता है बेचारा, जैसे उसने डाला है कांग्रेस का कुछ एक डाल दिया, कभी किसी दिन एक्सपेरिमेंट कर दे, वो ले उड़ा कांग्रेस का आईटी सेल। अगले दिन से उसकी मजबूरी हो गई, वो 2 दिन पहले तक प्रधानमंत्री मोदी गुणगान करता था, लेकिन चौथे दिन से वो अरे नहीं छोड़ो भैया, ये तो ट्रैक्शन तो यहाँ से मिल रहा है, वो हो गया कांग्रेसी। ये धर्म है इनका यूट्यूबर्स का। मैं पत्रकारों को जानता हूँ जिनकी सोच पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और, बड़े बड़े बीइंग अ जर्नलिस्ट, मतलब आज के टाइम पे, और आई एम कोटिंग हियर कि 2 ध्रुव हो गए हैं, एक गोदी मीडिया जिसको कहने लगे हैं और दूसरा वामपंथी मीडिया जिसको पत्रकारों के लिए भी टैगलाइन हो गई है। तो ये सामने दिखता भी है और ऐसा हो रहा है, तो इस पर भी वो सवाल उठाते हैं। देखिए क्या होता है कि नेताओं की बात को कभी भी गंभीरता से मीडिया को नहीं लेना चाहिए। गंभीरता से नहीं लेने का मतलब उनके आरोपों को, बातें जब कहता हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी बातें, काम की बातों को छोड़ दिया जाए। काम की बातें जितनी होती हैं वो तो होती ही हैं, ज़रा कम होती हैं आज, और टीवी डिबेट में तो बिल्कुल ही नहीं होती। मैं नेताओं के जो आरोप होते हैं ना, उनको बहुत गंभीरता से मत लो, और अगर आपने गंभीरता से ले लिया तो आप पत्रकार काहे के, क्या चौथा स्तंभ? अगर आपको लड़ना नहीं आता है, आपको डटना नहीं आता है, अरे आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उसका तार्किक जवाब दो। हाँ, मीडिया की एक मजबूरी रहती है कि हमको संयत रहना पड़ता है, हम प्रवक्ता की तरह उग्र नहीं हो सकते हैं। कई एंकरों ने उसकी सीमा को भी तोड़ा, ठीक है, वो उनकी भी लोकप्रियता हो गई, लेकिन देखिए ये वो पत्रकार नहीं रहे मेरी दृष्टि में। ये प्रवीण तिवारी, अपना 25 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ, पत्रकारिता को पढ़ाता भी हूँ, पढ़ा भी खूब है, आज भी छात्र मानता हूँ अपने आप को, जिम्मेदारी से कहता हूँ। कई पत्रकार जो हैं वो पॉलिटिशियन हो गए, और ये लोगों को पता भी है, लेकिन पत्रकारिता का जामा है, वो चाहे दोनों तरफ के हों, दोनों ही तरफ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से। टीवी चैनलों को लेकर बीजेपी का एक अपना, कांग्रेस का एक हमला रहा, लगातार रहा, क्योंकि टीवी डिबेट्स के दौरान उनको ऐसा लगा कि कई जगह वो पिछड़ जाते हैं, और जैसे सोशल मीडिया पर उनको डेडिकेटेड लोग मिल गए, उस तरीके के डेडिकेटेड शायद उनको यहाँ नहीं मिल पा रहे हैं, पत्रकार नहीं मिल पा रहे हैं। कुछ एक जगहों पर, पूरे मीडिया को आप कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, कुछ एक जगहों पर ये हुआ कि जो है कुछ एक पत्रकार और कुछ एक टीवी चैनल पूरी तरह समर्पित दिखाई देते हैं सरकार के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इसको ये मेरी निजी राय है, आप अपने भारत एक्सप्रेस की तरफ से मत रखें, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते मैं अपनी निजी राय रख सकता हूं। और मुझे लगता है कि इसके बाद में कांग्रेस को थोड़ा सा अवसर मिला, लेकिन कांग्रेस ने इसका गलत इस्तेमाल किया। उसने पूरे मीडिया के खिलाफ ये बात बोलनी शुरू कर दी। उन्होंने इसका एक नैरेटिव तैयार करना शुरू किया ताकि वो लोगों को भ्रमित कर सके कि हमारे खिलाफ कोई खबर चल रही का मतलब देखो ये हमारे खिलाफ झूठ चला रहे हैं। और वो भी है जब प्रवक्ताओं ने बॉयकॉट कर दिया था कई चैनल्स को। इस सबसे ज़्यादा, हाँ, वो भी एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस थी, और उसको वापस भी लिया गया। उनको समझ में आ गया था ये क्या तरीका है। कभी हम अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे, कभी हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अल्टीमेटली कौन तय करता है कि हमको आपकी बात माननी है कि नहीं माननी है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? ये जनता तय करती है, चुनाव के दौरान तय करती है। चाहे वो हरियाणा का हो, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए जब झारखंड में नतीजे आते हो तब का हो। कितने ही नैरेटिव बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन जनता की अपनी समझ होती है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। जनता को मूर्ख नहीं बना सकते आप। लेकिन राजनीतिक दलों को ये लगता होगा, और ये राजनीति की परिपाटी रही है कि नैरेटिव कई बार चल पड़ते हैं। वर्तमान में जनरल कोचर की जो मैं बात कर रहा था, उन्होंने एक बात कही कि पहले तो ऑपरेशन सिंदूर सफल है नहीं है, सब इस पर अपनी टिप्पणी करें। मैं तो दर्शकों से भी कहूँगा टिप्पणी करें। तो ज़्यादातर लोग, अगर वो पूरी तरह से मानसिकता उनकी ऐसा नहीं कि अपोनेंट हो गए हैं और ये, तो वो बोलेंगे कि नहीं, हाँ, हमको सेना के शौर्य पर गर्व है और हमने 9 आतंकी ठिकानों को चिन्हित करके ख़त्म किया है, ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पहली चीज़, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल है तो जो भी एग्जिस्टिंग सरकार होती है, दैट डे जो गवर्नमेंट होती है, क्योंकि डिसीजन गवर्नमेंट का होता है, उस ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय उस सरकार को मिले। ये जनरल कोचर ने भी कल बात कही थी, जबकि उन्होंने बीजेपी से भी कुछ प्रश्न किए थे, लेकिन उन्होंने ये बात रखी कि क्यों नहीं मिलना चाहिए, उस सरकार को मिलेगा श्रेय।
तो अब इस पर जो है कई लोगों की टिप्पणी आ जाएगी जो कांग्रेस समर्थक है, नहीं सरकार को मिलेगा श्रेय तो वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कांग्रेस की मजबूरी ये है कि भाई हम थोड़ी समर्पित हो जाएंगे, अरे विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, हमें भी चुनाव लड़ना है, हमें जनता के बीच में जाना है, तो इनका विरोध करके ही तो जाएंगे। विरोध कैसे करें? ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर बहुत कामयाब रहा है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा, उसका काउंटर क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं हुआ। अब ये उलझ गया मामला, जनता के सेंटिमेंट ये नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है। मूड ऑफ द नेशन, मूड ऑफ द मीडिया। मैं बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैंने अब इतनी बातें कही, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ, आप कोई डिबेट उठा के देख लीजिए, सारे मेहमानों से पूछ लीजिए, कांग्रेस प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, कभी उन्हें अगर कोई पक्षपात दिखाई। लेकिन आज के दौर में पिछले कुछ दिनों से जब से इस पर हुआ, मुझे सवाल पूछने पड़ेंगे कांग्रेस से, क्योंकि सवाल और है नहीं। मैं उनके सवाल ज़रूर रख देता हूँ बीजेपी के सामने, बट अल्टीमेटली मेरे मन के जो सवाल आ रहे हैं कि भाई क्यों कर रहे हो, ऐसा भी क्या दबाव, और भी तरीके होते हैं, इतना क्यों डर रहे हो, बहुत समय मिलेगा। मैं तो ये भी कहता हूँ, ठीक है, हर एक इस तरह का ऑपरेशन होता है, उसके बाद एक लंबा गैप होता है, चीज़ें डाउन होती हैं, नए स्थानीय मुद्दे, आपका जाति जनगणना, संविधान, ये वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी, खेल लेना उस पर, इसको तो छोड़ देते। तो आपको लग रहा है थोड़ा सा चेंजमेंट जो कुछ पाठशाला सिखाई है, दी है? मुझे नहीं लगता कि इसमें अभी कोई चेंज आएगा, क्योंकि मतलब ट्रेनिंग की ज़रूरत, मतलब अंडर ट्रेनिंग राहुल गांधी खुद भी हैं, इस बात को स्वीकार वो करते भी होंगे, क्योंकि अच्छे, मुझे लगता है कि सुलझे हुए छात्र हैं, सीख रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट उनके अंदर हुआ है। पहले के राहुल गांधी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद के राहुल गांधी में बड़ा फ़र्क है, और राहुल गांधी अभी भी सीखेंगे, अभी समय लगेगा उनको। और जब वो अंडर ट्रेनिंग है तो वो जो अपनी बात कहेंगे वो खुद तो कहेंगे नहीं, एक यूनानिमस सब आपस में बैठ के, जितने सीनियर्स हैं, जयराम रमेश जैसे अच्छे रणनीतिकार हैं, कपिल सिब्बल अब तो साथ में नहीं है लेकिन फिर भी वो हैं, पी चिदम्बरम भी आजकल साथ नहीं है लेकिन है तो सही अभी पार्टी में, शशि थरूर भी साथ में नहीं है लेकिन है तो सही पार्टी में, मनीष तिवारी भी साथ में नहीं है लेकिन है तो सही पार्टी में, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। सलमान खुर्शीद तो खैर हैं, साथ में बने हुए हैं, वो गए ज़रूर हैं डेलीगेशन के साथ, पर मुझे नहीं पता कि अभी वर्तमान में उनके कैसे, क्या सलाहकार हैं, क्या वो सोच रहे हैं, किसी रणनीतिकार से वो सलाह ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो भी है। मैं भी बहुत बड़ा रणनीतिकार तो हूँ नहीं, मैंने कोई चुनाव लड़े नहीं, चुनाव कवर बहुत किए हैं, और कई बार गेसेस मेरे बहुत सही भी निकले हैं चुनाव के दौरान, इस लिहाज से कह सकता हूं कि हाँ, मैं थोड़ा ये नब्ज़ जानता हूं, और मुझे लगता है ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कांग्रेस को फ़ायदा नहीं देगा, नुकसान देगा। ठीक है, अब ये देखने वाली बात होगी। खैर, इस पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है, और कांग्रेस को लेकर आप अपनी समझ, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।